हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग जो कुछ दिन बीच में हम लोग छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी मोटिवेशन नहीं मिल पाता है ना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। फिर क्या होता है, फिर हमको देख रहे हैं कि सब्सक्राइबर कुछ बढ़े हुए हैं, तो हम फिर सोचते हैं कि वीडियो बनाया जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो हम लोग का टॉपिक था उसके आगे हम लोग कार्य देख लिए थे। आज हम लोग का जो टॉपिक है जो हम लोग देखेंगे, आज हम लोग का क्या है, आज हम लोग को देखना है कि ऊर्जा क्या होता है। क्या कि ऊर्जा क्या होता है, इसको हम लोग को देखना है, इसके बारे में जानना है। तो आप बेसिकली जानते हैं कि जो कार्य होता है, क्या कि जी क्या जो आपका कार्य होता है वो आप जानते हैं कार्य होता है बल गुने विस्थापन होता है। ठीक है, ये भी जानते हैं आप। ठीक है, और आप जानते हैं कि वो आपका एंगल पर भी निर्भर करता है कार्य। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि जो आपका कुली जो कार्य करता है, आपका कुली द्वारा कार्य किया क्या होता है, शून्य होता है। इसको भी आपको ध्यान रखना, आप जान लिए हैं, इसके पिछले वीडियो का आप देख लीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं, हम लोग जानते हैं इस ऊर्जा के बारे में। ऊर्जा के बारे में और डाल लेते हैं हम लोग डिटेल में। ठीक है, आइए तो क्या कहता है ऊर्जा आपका, तो ऊर्जा जो कह रहा है कि ऊर्जा होता है क्या है, बेसिकली आपका ये कार्य पर ही निर्भर करता है। जब हम कार्य करते हैं, कार्य करने की जो हमको क्षमता होती है ना, जो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग, जो कार्य करने की क्षमता होती है ना उसी को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। आपसे पूछ देगा कि कार्य करने की समय दर को या कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं शक्ति। वो हम लोग आपके अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे, शक्ति जहाँ पढ़ेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए आपसे भी जानना है कि जो कार्य का जो मात्रक होता है ना जूल, ये जो ऐसी मात्रक होता है जूल, कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का भी होता है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछा गया है कि निम्न में से किन दो राशियों को जो आपका एथी होता है, मतलब मात्रक होता है, वो समान होता है। ठीक है, इसको आपको ध्यान देकर चलना पड़ेगा। आपका अभी जो ALP CBT 2 का एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है, उसमें भी बेसिक साइंस पढ़ना है तो वहाँ भी पूछा हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब आगे अगला पॉइंट क्या कह रहा है, अब देखिए आप ये भी जानते हैं सीजीएस मात्रक क्या होता है, इसका सीजीएस मात्रक अर्घ होता है। क्या होता है इसका शेष मात्रक, क्या होता है आपका अर्घ होता है। कार्य का भी मात्रक अर्घ मतलब सीजीएस मात्रक जूल होता अर्घ होता है, और आपका ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। लेकिन जब से कह देगा आपसे कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आपको जूल मारना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, अगला जो पॉइंट कह रहा है आपसे, ये पॉइंट आपका बहुत महत्वपूर्ण है। ये कह रहा है कि सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है, क्या जो आपका सभी प्रकार की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, आपकी अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। क्या होती है, अदिश राशि होती है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है, यहाँ पे जो लड़के होते हैं अधिकांश तो कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, वो कन्फ्यूज क्या होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जो वाट होता है उस शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, आप भी जानते हैं। ठीक है, जब ऑप्शन में आता है, कहता है कि निम्न में से कौन आपका मतलब कि आपका ऊर्जा का मात्रक है, तो वो देखते हैं यहाँ पे किलोवाट। ठीक है, एक्चुअल जो किलोवाट एक घंटा है ना, ये वाट देख के वो क्या करते हैं, आपको मार देते हैं शक्ति का। लेकिन ये जो आपका किलोवाट घंटा होता है ना, ये जो किलोवाट घंटा होता है आपका इस शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है, अलग किसका मात्रक है, ये किलो की मात्रा है, ऊर्जा का मात्रक है। क्या हो गया, जो वाट होता है शक्ति का है, लेकिन जो किलोवाट घंटा होता है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका फार्मूला आप ये भी जान सकते हैं, याद रखिएगा कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसको आपको ध्यान लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, अगला जो पॉइंट कह रहा है इसमें कि ऊर्जा विभिन्न प्रकार की होती है या विभिन्न रूपों में पाई जाती है। क्या आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, क्या कि जो ऊर्जा होती है क्या होती है, विभिन्न प्रकार की होती है या विभिन्न रूपों में पाई जाती है। जैसे आपको आपका द्रव्यमान ऊर्जा मतलब द्रव्यमान के कारण ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा मतलब जो प्रकाश हम लोग के पास आता है, नाभिकीय ऊर्जा आप जानते हैं, इसमें नाभिकीय संलयन नाभिकीय आपका विघटन होता है। ध्वनि ऊर्जा जानते हैं आप, ध्वनि के कारण ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा जो बैटरी से मिलती है, आपका यहाँ भी लिखा हुआ है प्रकाश ऊर्जा जो सूर्य से मिलता है। ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, तो आइए तो हम जान लेते हैं पहले आपका क्या
कि द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है और सब बारे में जानते हैं। उसके बाद जानेंगे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, और जो क्वेश्चन होता है यहीं से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जो मेनली कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हाल फिलहाल के उस क्वेश्चन को भी देखेंगे। आइए आते हैं हम लोग आपका जो द्रव्यमान ऊर्जा आपका है, द्रव्यमान ऊर्जा मतलब क्या, आपका मास एनर्जी, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो पहला पॉइंट इसमें कह रहा है कि ये क्या होता है, आप समझिए क्लियर। ये जो होता है आपका क्या, आपका जो ये पॉइंट होता है इसमें कि ये क्या होता है, द्रव्यमान ऊर्जा क्या होता है, द्रव्य के कारण, मतलब पदार्थ होते हैं उसमें द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा संचित होती है ना, क्या मतलब किसी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण जो ऊर्जा संचित होगी उसको हम लोग कहेंगे क्या, द्रव्यमान ऊर्जा, ठीक है। क्या कहेंगे उसको हम लोग, द्रव्यमान ऊर्जा कहेंगे, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आपको आपका एक वैज्ञानिक हुए कौन, तो जो आपका अल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए, इसको आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इसको आपका इसको समझाया, ठीक है। क्या किया, इसको समझाया और बताया और इसका सिद्धांत दिया। इसको हम लोग कहते हैं, इसको फार्मूला कहते हैं हम लोग E=mc², ठीक है। क्या कहते हैं, E=mc²। इस फार्मूला यही है आपका क्या, E=mc², इसको पूछता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग और नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या जानते हैं हम लोग और नाम से, जैसे कि इसको हम लोग कह देते हैं आपको क्या, इसका मतलब यहाँ E=mc² में E क्या है आपका, E है पदार्थ में निहित ऊर्जा या संचित ऊर्जा, M उसका द्रव्यमान हो गया, C क्या हो गया, C आपका प्रकाश का वेग हो गया। आप जानते हैं 3×8 मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर कह सकते हैं, ठीक है। आइए अगला जो पॉइंट कहता है, इस समीकरण को क्या कहते हैं, आइंस्टीन द्वारा दिया गया था, वही अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था। इसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण भी कहते हैं। आपसे लोग पूछ जाता है कि बताओ तो, ढेर फिजिक्स पढ़ लो तो बताओ तो आइंस्टीन का समीकरण क्या था। तो आप जानते हैं कि जो आइंस्टीन ने समीकरण दिया था वो क्या होता है आपका, E=mc² होता है, ठीक है। ये आपको, इसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं, और इसको और नाम से जानते हैं, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, इसे सापेक्षिकता का सिद्धांत भी कहते हैं, या सापेक्षिकता का सिद्धांत या अपेक्षिकता का सिद्धांत, ठीक है। अपेक्षिकता का सिद्धांत या सापेक्षिकता सिद्धांत कहते हैं, अथवा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा, आपसे पूछ सकता है किस तरह से भी। और आपको ध्यान रखना है कि नाभिकीय ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा इस द्रव्यमान ऊर्जा से ही प्राप्त होते हैं, मतलब कि उसमें भी द्रव्यमान ही होता है ना, तो उससे ही आपको मिलता है परमाणु ऊर्जा और क्या, नाभिकीय ऊर्जा, ठीक है। अब देखिए हम लोग मेनली जानेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, जानेंगे क्या कि यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बार बार पूछता है कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है। तो आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, इतना तो आप पढ़े भी होंगे 9th में, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पूछता है मेनली इसी पॉइंट से पूछता है कि वेग बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा क्या होगी, ऊंचाई बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कोई कार्य, किसी वस्तु को कार्य का दबा दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इसी को आप लोगों को जानना है सिंपली, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में, ठीक है। आप जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर, इसको ध्यान रखना है, कितनी बार पूछा है, अभी हाल फिलहाल में ALPCB2 का एग्जाम हुआ उसमें पूछा है, आगे बहुत बार पूछते ही रहता है। आपको ध्यान रखना है इस पॉइंट को, इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपका यांत्रिक ऊर्जा होता है आपका गतिज ऊर्जा और क्या, स्थितिज ऊर्जा के मिलने से बनता है। तो इसको याद रखना है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा को ही हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आपसे पूछ जाता है, समीकरण सही लिख देगा, आपको कोई एक यहाँ से मिस्टेक यहाँ से हटा देगा, इस तरह आप आधे दे देगा ऑप्शन में और कहेगा इसमें टिक करिए, ये ठीक है। किसी को एक हटा सकता है, वहाँ सबको पूछ सकता है, इसको वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर अब, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कर रहा है आपसे, तो इसको ध्यान रखना है कि जो गतिज ऊर्जा होती है क्या, जो आपका यांत्रिक ऊर्जा होती है वो क्या होती है आपका गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। अब हम लोग जान लेते हैं कि जो अपने जाना यांत्रिक ऊर्जा वो आपका 2 प्रकार का होता है, एक होता है गतिज ऊर्जा, एक क्या होता है आपका स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तब अब हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, अब जान लेते हैं जो आपका स्थितिज ऊर्जा है उसके बारे में। आपका ये 1 नंबर था, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 लगा देते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। आइए तो गति ऊर्जा क्या होता है, मेनली इसमें नाम में से क्लियर है क्या, इसमें नाम से ही क्लियर है कि गति के कारण जो ऊर्जा होगी किसी वस्तु में या किसी भी चीज़ में, और वो गति कर रहा है तो उसमें जो ऊर्जा होगी उसको क्या कहते हैं, कहेंगे हम लोग उसको कहेंगे गतिज ऊर्जा। उसी को यहाँ पे आपको लिखा गया है, क्या लिखा गया है, यहाँ पे आपको लिखा गया है
कि गति करने वाली वस्तु में गति ऊर्जा होती है। मतलब कोई वस्तु गति कर रहा है ना, तो उसमें गतिज ऊर्जा ही होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो मान लिया कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु अगर भी वेग से गतिशील है तो उसमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, आप जानते हैं, 1/2 mv²। क्या होता है? mv²। या इसी को इस तरह से और लिखा जाता है, आपको एक तरह से और लिखा जाता है उसको, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे m, यहाँ पे v² माइनस u²। अब देखिए, आप कहें कि यहाँ से u² क्या हुआ, तो आप जानते हैं कि जब वस्तु स्थित होगी तो उसमें तो गति ऊर्जा होगा नहीं। जब गति में चलेगी तबे ना, जब वस्तु गति में रहेगी तबे ना गति ऊर्जा होगी। इसलिए हम लोग u का मान ले लेते हैं 0, जिससे कारण आपका फार्मूला आ जाता है 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, मेनली आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आइए यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछता है कि आप क्या करते हैं, कि करेगा क्या, आपको कहेगा कि मान लीजिए कि हम द्रव्यमान को दुगुना कर देते हैं। ये फॉर्मूला को याद रखना पड़ेगा। मान लीजिए कहेगा क्या कि मान लीजिए हम लोग द्रव्यमान को दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आप अगर द्रव्यमान को दोगुना करिएगा तो गतिज ऊर्जा भी दोगुना होगा। ठीक है, क्लियर। अगर आप कहते हैं कि हम वेग को दोगुना कर देते हैं, तो आप देख रहे हैं वेग v² है, क्या वेग v² में है, तो जब दोगुना करिएगा तो उसका वर्ग हो जाएगा ना, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आपका कभी हाफ करने का कह देगा, कभी 1.5 गुना करने का, कभी 3 गुना करने का कह देगा आपसे। और इस तरह के क्वेश्चन आपसे हर बार डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कह देगा आधा कर देंगे तो क्या होगा, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट, अगर आपका फार्मूला क्लियर है तो आपका ये जो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्रव्यमान को दोगुना कर देंगे, वेग को दोगुना कर देंगे, चाहे आधा कर देंगे, चाहे 1/4 कर देंगे, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा या गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसके क्वेश्चन को आप बना दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगला पॉइंट है आपका स्थितिज ऊर्जा, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, आइए तो हम लोग दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि दूसरा पॉइंट आपका क्या है। ठीक है, जो दूसरा पॉइंट आपका है ये आपका क्या कह रहा है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपको जानना है। ठीक है, अब देखिए आपने जान लिया गतिज ऊर्जा के बारे में। अगर कोई वस्तु गति में है, मतलब कि गति में चल रही है, वस्तु चल रही है, तो उसमें गतिज ऊर्जा हो रहा था। और आपने ये भी जान लिया फार्मूला कि इसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। आप किसी भी वनडे एग्जाम दीजिए, कोई भी वनडे एग्जाम दीजिए, और उस चैप्टर में आपका मतलब कि उसमें फिजिक्स में अगर आपका कार्य ऊर्जा शक्ति आपका ये चैप्टर है, तो यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, पूछा जाते रहेगा और पूछा जाता था। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपने एक पढ़ लिया कि आप जान लिए कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होता है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आपने गतिज ऊर्जा के बारे में जान लिया। उसमें और पॉइंट है, इसको जानेंगे, उसमें और जानेंगे, चलेंगे डिटेल, लेकिन उसके पहले हम लोग जान लेते हैं स्थितिज ऊर्जा के बारे में, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु की स्थिति के कारण, मतलब कि विरामावस्था के कारण, मतलब कि कारण जो कार्य करने की उसमें क्षमता होगी ना, उसको हम लोग कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए जैसे आप जानते हैं कि स्प्रिंग कोई निश्चित था, मतलब स्प्रिंग आप देखे होंगे, अगर उसको हम लोग दबा देते हैं तो हमने जो कार्य किया ना, हमको जो कार्य करी है, जो हमसे एनर्जी लॉस हुआ, वो क्या होता है, स्प्रिंग में संचित हो जाता है। उसके बाद जब स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो बहुत तेज़ी से आता है बाहर, क्योंकि उसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो गई। ठीक है, और आप ये भी देखे होंगे कि ज्वार भट्टा आते हैं, कि ज्वार भाटा समुद्रों में आते हैं तो उनके पानी को एकत्रित कर लिया जाता है, मतलब कि बांध बनाया रहता है बगल में, उस गेट को खोल दिया जाता है। और क्या किया जाता है, गेट खोलने के बाद जब ज्वार भाटा समुद्र में आएगा, पानी उठेगा, तो क्या होगा, वो पानी क्या करेंगे हम लोग, बांध जो बनाए हैं उसमें गेट खोल देंगे और उस गेट में भर जाएगा। ठीक है, जब भर जाएगा तो गेट को बंद कर देंगे और उस पानी के द्वारा उस पानी को धीरे धीरे टरबाइन पर गिराएंगे। तो क्या होगा, पानी गति में था, उस पानी आया, उसको गोट कर लिया हम लोग बांध बना के ऊंचाई तक,
और पानी में क्या हो गया, उसमें ऊर्जा संचित हो गई, वो क्या हो गई, स्थितिज ऊर्जा। और उसका उपयोग करके हम क्या करेंगे, हम लोग टरबाइन चलाएंगे, जिससे एनर्जी आपका उत्पन्न होगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप क्या करें, जब वस्तु की स्थिति होती है, वो स्थिति के कारण जो उसमें कार्य करने की क्षमता होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, हम लोग स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे। अगला पॉइंट यहाँ पे आप देखिए, याद करना पड़ेगा, किसी वस्तु में m द्रव्यमान हो और पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित हो तो उसका फार्मूला क्या होगा, इसको देखना है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका फार्मूला हो जाएगा आपको, वहाँ था के बराबर, यहाँ हो जाएगा आपको पी ई, पोटेंशियल एनर्जी बराबर आपका हो जाएगा एम जी एच। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका एम हो गया द्रव्यमान, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण, और एच हो गया क्या, ऊंचाई। क्या हो गया आपका, एच हो गया आपका ऊंचाई। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब कि आंतरिक ऊर्जा हो गया, इसलिए ऊर्जा को हम लोग आंतरिक ऊर्जा भी कह सकते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अभी आपका एएलपी का एग्जाम हुआ है, CBT 1 में भी पूछा था, CBT 2 में भी पूछा हुआ है, वहाँ तक बेसिक साइंस वहाँ भी पढ़ना है, तो उसमें पूछा हुआ है। आपको हम दिखाएंगे, आपको एक वीडियो बना देंगे। अभी इसके बाद जब वीडियो देख लीजिएगा आप, इसके बाद हम वीडियो बना देंगे छोटा सा, जहाँ हम टेस्ट मारा है, हमने भी टेस्ट मारते हैं, तो उस टेस्ट में क्वेश्चन को डाला गया था जो एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये MGH वाला फार्मूला, इससे भी क्वेश्चन बहुत ही आपसे पूछे जाते हैं। ऊंचाई पूछ देगा कि कितने ऊंचाई पर है, इसके कितना द्रव्यमान है, तो उसमें कितनी ऊर्जा संचित होगी, इसको भी पूछ सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है आपसे। अगला जो पॉइंट आपसे कह रहा है, इसमें कह रहा है कि क्या अगला पॉइंट, कि गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य अंतिम में प्रारंभिक ऊंचाई पर के अंतर पर निर्भर करता है। मतलब कि आप गुरुत्वीय बल के द्वारा, मतलब जो गुरुत्व बल जैसे पृथ्वी कार्य कर रही है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है वो आपका अंतिम और प्रारंभिक ऊंचाई के अंतर पर, मतलब आप नीचे से ऊपर चले गए उस अंतर पर निर्भर करता है। आपको यहाँ लिखा हुआ है, NCERT में लिखा है, उसको ध्यान रखना पड़ेगा। आगे आता अगला पॉइंट है कि जल विद्युत संयंत्रों में संचित स्थितिज ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। मतलब जल जो विद्युत संयंत्र है उसमें स्थिति है, मतलब स्थित है वस्तु, इस जल स्थित है, उसके द्वारा अगर हम लोग विद्युत बना रहे हैं, मतलब स्थिति के कारण विद्युत बना रहे हैं, आप जानते हैं विद्युत ऊर्जा उसको हम लोग कहते हैं। जबकि इस प्रक्रिया में गतिज ऊर्जा के द्वारा पूरा होता है। मतलब कि स्थितिज ऊर्जा है उसमें, लेकिन उसमें गति लाग कर हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। इसको ध्यान रखना, अभी आपका ये भी NCERT का लाइन है। ठीक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल क्या है आपका, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को फिर चलेंगे पीछे और कुछ जानेंगे। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है एग्जाम्पल में, क्या आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया गया है कि कोई वस्तु यहाँ से चल रही है, यहाँ ऊंचे बिंदु पर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्थित है, यहाँ पे स्थित रहेगी। अगर यहाँ स्थिर है इस बिंदु पर वस्तु, और कोई लड़का यहाँ स्थिर हो गया है, तब वहाँ पे उसके जो स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर वहाँ बैठा हुआ है, विराम अवस्था में है, तब वहाँ पे उसको हाई पॉइंट पर उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और जब ढूंढने लगेगा या चढ़ेगा, उस समय उसमें फिर गतिज ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है, कहीं गति बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पानी में देख रहे हैं आप, वैसे ही यहाँ पे पेड़ पे फल है, तो पेड़ पे जब फल स्थित है तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। यहाँ देखिए धनुष में, जब धनुष में तीर खींचे हुए हैं, केवल खींचे हुए हैं, क्या किए हुए हैं, केवल तीर खींचे हुए हैं, छोड़े नहीं हैं, अभी केवल ताने हुए हैं। मतलब इधर आप केवल खींचे हुए हैं, खींच के छोड़े नहीं हैं धनुष, मतलब जो तीर है उस तीर को छोड़े नहीं है। जब छोड़ देंगे तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी, और जब तक खाली खींचे हुए हैं तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, खींच के छोड़े, अब वही स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। ठीक है, इसको आपको ऐसे आप देखे होंगे, गुड़देल देखे होंगे गाँव देहात में। ठीक है, ऐसा आप लोग देखते हैं, बंदर को बहुत मारे होंगे। जब तक इसमें गोली को खींच के रखे हुए हैं, मतलब बंदूक में जो आपका ये गुड़देल है, इसमें जो गोली को बांध जब तक खींच के रखे हुए हैं, जब तक उसको छोड़े नहीं हैं, तब तक उसमें स्थितिज ऊर्जा है। जैसे छोड़े, आपका गोली गतिज ऊर्जा के रूप में आ गई। ठीक है, आपका ये फार्मूला होता है, आप फार्मूला को ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस फार्मूला को आप क्या करेंगे, इस फार्मूला को ध्यान रखेंगे कि स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, आपका MGH होता है। M मतलब द्रव्यमान, G मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और H मतलब ऊंचाई। ठीक है, आपका ये भी ध्यान रखना है
कि जो जी बराबर होता है, तो जी का मान होता है, इसी को भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्या मीटर प्रति है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड